हेलो दोस्त, आरआरबी एलपी वैकेंसी ऑफिशियल आज इंक्रीज हो गया 18,799, जिसका जोन वाइज भी डिटेल आ गया। हालांकि नोटिस पहले आया था, अब जोन वाइज डिटेल आ गया है। किस आरआरबी में सिलेक्शन करना है, बेनिफिट या लॉस होता है, कौन सा ट्रिक या कौन सी दिमाग का प्रयोग करना है, इसके बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। तो वेबसाइट पे कोई भी जाइएगा तो बहुत सारे नोटिस आपको वेबसाइट पे हिंदी इंग्लिश दोनों में दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप नोटिस देखेंगे 19/6 को आया था केवल नोटिस, अब आ गया कोरिजेंडम रिगार्डिंग इन्हेंसमेंट ऑफ वैकेंसी ऑफ एलपी पोस्ट के लिए, यानी एलपी पद के लिए सूदी पत्र संख्या 1 आ गई है। इसको ओपन करेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप ओपन कर सकते हैं। तो आपके पास जोन वाइज आ गया, लेकिन मैं बता दूं वैकेंसी इंक्रीज नहीं हुआ है। आपके मन में घबराहट आ जाएगी, क्यों नहीं हुआ? तो मैं कहूँगा पटना और मुजफ्फरपुर में कोई वैकेंसी इंक्रीज नहीं हुआ है, बाकी आरआरसी में हुआ है। यानी वैकेंसी इंक्रीज 19/21 आरआरबी में है, बाकी में नहीं है, वो है पटना और मुजफ्फरपुर। तो पूरी वैकेंसी टेबल देखेंगे और आपको बहुत सारे शर्तें वही रहेगी, लेकिन आपको 10 दिन का टाइम मिलेगा आरआरबी बदलने का। क्षेत्रीय रेलवे की वरीयता में संशोधन कर सकते हैं, अपनी पोस्ट प्रायोरिटी भी चेंज कर सकते हैं, कौन से पोस्ट प्रायोरिटी देना है। कई जगह अगर जहाँ पे सेंट्रल रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे या WR जैसे मुंबई में है, आपको कोलकाता में है, 2-3 रेलवे की वैकेंसी रहती है, वहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, पोस्ट प्रायोरिटी भी आपका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको करने के लिए सारी चीज़ें वैकेंसी दी हुई है। तो सबसे पहले अहमदाबाद की बात करते हैं। तो अहमदाबाद का भी कंपेरेटिव हम बाद में बात करेंगे कि इस आरआरबी में कितना बढ़ा है, लेकिन अहमदाबाद में 937 वैकेंसी हो गई है, अजमेर में 761, बंगलौर में अगर 1576, उसके बाद आपको भोपाल में देखेंगे तो दोनों जोनों का मिला के 719 और 101, यहाँ WR WCR की भी है। भुवनेश्वर में 930, बिलासपुर में 432 एक जोन के लिए सेंट्रल रेलवे के लिए, और साउथ सेंट्रल रेलवे के लिए 3973। पहले भी ज़्यादा था, इस बार भी ज़्यादा है। उसके बाद चंडीगढ़ में आप देखिएगा थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, बहुत थोड़ा हुआ है। चेन्नई में आपको 493 है, 143 गोरखपुर में है, गुवाहाटी में 341 है, जम्मू कश्मीर में 130 है। उसके बाद 820 आपका यहाँ पे 820 आपका है कोलकाता वाला में 303 और 500, ये 8 5 13 3 1600-1700 वैकेंसी आपको कोलकाता में मिल जाएगा। कोलकाता में ER मतलब मालदा वाला भी मिल जाए तो, बाकी ACR और साउथ ER मिला के तो 1100-1200 वैकेंसी है। उसी तरह मालदा में भी करीब 800-900 वैकेंसी, 800 क्या है, यानी 800 के आसपास समथिंग वैकेंसी है। मुंबई में आपका देख सकते हैं पहले भी बढ़ा था, इस बार भी है 86, 138, 338 1 है। सबसे नई वैकेंसी बढ़ने वाला यही है, जहाँ पे कोई वैकेंसी में चेंज नहीं हुआ है, मुजफ्फरपुर में। प्रयागराज में आपका 802 45 हुआ है। रांची में आपका वैकेंसी 511 है। अभी कंपेयर अगले वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद 665 आपका सिकंदराबाद में, दोनों अलग अलग जोड़िएगा, ठीक ठाक वैकेंसी है। सिलीगुड़ी में 87 है, 233 आपके तिरुवनंतपुरम में है, 8779 है टोटल वैकेंसी। तो जितने पहले वैकेंसी टोटल थी उतना वैकेंसी UR का अब हो गया है। बुरा नहीं मारिए, उससे ज़्यादा हो गया है UR का, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी और भी कम्युनिटी का बढ़ा है, लेकिन UR का वैकेंसी आपका ठीक ठाक हो गया है। उसके बाद आपका OBC का भी 4500 हो गया, EWS का 1800 हो गया, आपका SC के लिए आपका 2700 हो गया, और 1500 के आसपास आपका ST के लिए हो गया। और इधर एक सर्विसमैन वाला के लिए इधर अलग पोस्ट है ही है, देख ही रहे हैं। अलग से मतलब नहीं, टोटल वैकेंसी में जुड़ता है एक सर्विसमैन, इन्हीं में से एक सर्विसमैन भी हो गए। यानी एक सर्विसमैन भी UR हो सकते हैं, SC हो सकते हैं, ST हो सकते हैं, OBC हो सकते हैं, EWS भी हो सकते हैं, क्योंकि इनका रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाला चक्कर में पड़ता है। तो इनको केवल अपने एक सर्विसमैन का रिजर्वेशन मिलता है, कम्युनिटी का नहीं मिलता है बेनिफिट। तो चलिए, ये आपको डिटेल आ गया पूरा। तो अब मन में उठेगा आपका सवाल, और वो सवाल हम पहले से ही आपके लिए तैयार कर रखे हैं कि आरआरबी सिलेक्शन करना है या नहीं करना है। तो अगर मैं आपके जगह पे होता तो मैं कहता नहीं करूँगा। आपको नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैंने जो पहले मेहनत किया था वो तो मेहनत किया था अपने आरआरबी देख के ही, और अगर कोई आपको बहलाने वाला होगा तो वो आपको दे देगा, कह देगा कि हाँ चेंज कर दो। तो आप चेंज कर देंगे तो आपके पास क्या है, आपने जो देखा होगा, आपकी कार्ड होती है ना, कार्ड पत्ते खेलते हैं ना,
उसमें क्या होता है, पत्ते के ऊपर चिकने चिकने दिखते रहते हैं, लिखा हुआ सारी चीज़ें जैसा फिगर होता है, लेकिन अंदर ओपन होगा तभी पता चलेगा कि वो क्या है, यानी आपके बड़ा पत्ती है या छोटा पत्ता है, यानी कटअप वहाँ की ज़्यादा जाएगा या कम जाएगा ये नहीं पता है आपको। अच्छे जोन में भी कम चला जाता है और बड़े में भी चला जाता है। केवल पैमाना ये है कि सेंट्रल में सबसे ज़्यादा होती है और आपका नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट जो कि आपके किनारे किनारे भारत का एरिया है वहाँ थोड़ा 2-3 नंबर का अंतर पड़ती है। इसलिए आरआरबी सिलेक्शन मेरे हिसाब से ना करें, ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि करना ही है तो उसमें क्या है, अभी आप आरआरबी नहीं चेंज करेंगे तो बेनिफिट ही है, क्योंकि आपने ऑलरेडी उस पर होमवर्क कर रखा है, वो कर लिया। लेकिन आरआरबी सिलेक्शन करते हैं तो बेनिफिट और लॉस दोनों भी हो सकता है। आपका कटअप पिछले आरआरबी से कम भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि जब आपका ज़्यादा हो गया तो आपको यही मन में हमेशा सवाल आता है कि पहले आरआरबी चूज किया था वही अच्छा था, क्योंकि नहीं चूज करेंगे तो आप एक ही आरआरबी के नहीं पूछ सकते कि मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता, यहाँ कर लेता। लेकिन अगर आपने सेलेक्ट कर लिया और जिस जोन से आप गए उसी जोन का कटअप कम हो गया तो उससे ज़्यादा अपराध अपने आप में कभी नहीं लगता। बाकी आपको मैं कहूँगा कि ट्रिक्स यही है कि बस सेंट्रल में आपको आना है तो मेहनत ज़्यादा करनी है और आपका दिमाग का प्रयोग करना है तो आउटसाइड वाले थोड़े थोड़े साउथर्न में रेलवे लीजिए, चेन्नई रेलवे वाले में तिरुवनंतपुरम, आपका मुंबई में कुछ 1-2 नंबर का बेनिफिट मिल जाता है, WR में बेनिफिट मिल जाता है, जम्मू श्रीनगर में थोड़ा 1-2 नंबर का बेनिफिट मिल जाता है। आपका लास्ट वाला गुवाहाटी में कभी ज़्यादा भी चला जाता है, लेकिन जनरली 1-2 नंबर का मिल जाता है बेनिफिट। ये सारे जोन में बेनिफिट मिल जाता है। अब इशू उठता है बिलासपुर का ज़्यादा वैकेंसी है तो ज़्यादा कटअप जाएगा, तो देखिए कैंडिडेट भी उसी हिसाब से वहाँ भरे हैं, ऐसा नहीं है सभी जगह का वैसे ही मेंटेन हो जाता है। तो चलिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मैंने शुरुआत किया था आपके साथ कि वैकेंसी एलपी की इंक्रीज होगी, बहुत लोग नहीं कह रहे थे नहीं ऐसा होगा, वो इलेक्शन के बाद बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है और हम एकदम बिल्कुल इंतज़ार में है कि टेक्नीशियन की वैकेंसी कब बढ़ती। टेक्नीशियन का इंतज़ार करते करते एक चीज़ और ध्यान में रह गया, जो आपका आरआरबी जो सिलेक्शन है ना, वो आरआरबी सिलेक्शन होने का लिंक वेबसाइट पे ही आएगा, इधर उधर नहीं आएगा, और उसको आपको इंतज़ार करते रहना है, यहाँ देखते रहना है वेबसाइट पे। सभी वेबसाइट पे जैसे आएगा वीडियो बनेगा। अभी लिंक नहीं आया है, लेकिन ज़्यादा उम्मीद है मंडे तक कुछ आ जाएगा, लेकिन मैं अभी आपको एक्सपेक्टेड ही बता रहा हूँ, फाइनल तो नहीं पता, लेकिन मंडे तक उम्मीद है कि आपका आरआरबी चेंज करने का आ जाएगा। तो उस समय आप थोड़ा सा अभी होमवर्क कर सकते हैं कि लॉस में जाना है, बेनिफिट में जाना है या रिस्क लेना है। थैंक यू, धन्यवाद।